पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और एसबीआई क्लर्क ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन लगभग 8,653 पदों की। दोस्तों क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और एज और अप्लाई कब से कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों इलाहाबाद वैकेंसी निकली हुई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। तो जो भी कैंडिडेट स्केल 1 और स्केल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जाके इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम लेकर आ चुके हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, और आप भी यहां पे आके इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। दोस्तों आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को और इसको आप लोग यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द 12th of April। दोस्तों इसको चलिए हम लोग डाउनलोड करते हैं सबसे पहले तो इस एडवर्टाइजमेंट को, और अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया गया है। तो ये 12 तारीख से आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि कल से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है, इसको डाउनलोड करते हैं। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाउनलोड होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसको तस्वीरों में यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये 12 अप्रैल से 3 मई तक, यानी कि लगभग आपका 20 से 25 दिन का टाइम दिया गया है यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जल्द से जल्द आप आवेदन कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि कल से ही इसको फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने दिया था, और क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसका भी अब तैयारी में समय बर्बाद ना करें आप लोग और तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, हर सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसको आप एक बार रीड डाउन कीजिएगा। वैसे मैं टोटल यहाँ वैकेंसी है जो आपकी वो आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए 8,653 पदों की ये टोटल भर्ती है, जो कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज बताई गई है। तो जो भी मेरे भाई बंधु एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए, वो अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे जान लें और इस पोस्ट को कल से ही जाके अप्लाई कर दें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 31/8/2019 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2019 का एज क्राइटेरिया का लिमिट रखा गया है। तो ये बेस डेट होगा आपका दोनों का दोनों अपने फॉर्म को भरने का। देखिए एज की बात करें यहाँ पे, तो नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट एक्सीड 28 साल, यानी कि 28 साल से ज़्यादा उम्र के आप एज क्राइटेरिया में नहीं हो सके, पर ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी SC ST के लिए जो गवर्नमेंट रूल के द्वारा उनको छूट दी जाती है, यहाँ पे देखिए नीचे टेबल आएगा, इस टेबल में देख लीजिएगा कौन से कैटेगरी में हैं आप, ठीक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों दूसरी चीज़ है कि आपको ग्रेजुएशन होना कंप्लीशन है। यहाँ पे आपका अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। 31 अगस्त 2019 से पहले आपके पास आपका मार्कशीट यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लो आपने एग्ज़ाम दिया हो और आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हो और आपका रिजल्ट 31 अगस्त से पहले आ गया, तब आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए कि आ सकता है तो, ठीक है। अन्यथा 600 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं, देखिए याद आया 600 रुपये फीस चार्ज है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं 600 रुपये के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप, है ना, क्योंकि देखिए यही तो इंपॉर्टेंट है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 ही फेज है आपका, फेज 1 और फेज 2। इसमें क्या है कि प्रीलिम्स होगा जिसमें इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग का एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका, उसको पास करना है आपको, ठीक है। ये जस्ट पासिंग है। उसके बाद आपका जो सेकेंड फेज है वो है दोस्तों, इसमें 4 पेपर होंगे आपके। जनरल अवेयरनेस जो कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड होगा, जीके इंग्लिश जो होगा आपका वो 40 नंबर का होगा, और क्वांट यानी कि मैथ्स होगा आपका 50 नंबर का, और रीजनिंग होगा आपका 60 नंबर का। तो कुल मिला के यहाँ पे 200 का होने वाला है एग्जाम। और टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो 2.5 घंटे का, 2 घंटा 40 मिनट का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम प्रोसीजर। इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, आप सभी को पता ही है। और इसमें क्राइटेरिया जानने वाली और क्या बात है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
तो कल से आप अप्लाई कर सकते हैं 12 तारीख से। ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, इस लिंक के जरिए, मैं भी लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं तो याद रखिएगा, डेट मैंने आपको बता दिया है कि 3 मई तक। जी हाँ, 3 मई से पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। पेमेंट ऑफ फीस देखिए यहाँ पे दोस्तों बताई गई है, कैसे कैसे पे करना है। देखिए SC/ST जो कैटेगरी हैं उनको 125 रुपये फीस लग रहा है, और यहाँ पे जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपये, या माफ़ कीजिएगा मैंने 600 बोल दिया था, ये 750 रुपये का फीस चार्ज यहाँ पे आपको लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिटी ऑफ सेंटर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट से, उस स्टेट में ही अपना वो दीजिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं सेंटर, और एलिजिबल, यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आपको उसी स्टेट से मिलेगी कि उस स्टेट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए आपके पास फॉर्म भरने से पहले क्या क्या होनी चाहिए तो ये जान लीजिए। फोटोग्राफ्स होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन का स्कैन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉर्म भरते समय यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो पेज होगा जिसपे आप सारा अपना एकेडमिक डिटेल वगैरह डाल के आप सब कंप्लीट कर लोगे, तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसके क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका फीस मैंने बता दिया है, डेट्स बता दिए हैं, एज क्राइटेरिया क्या है ये भी बता दिया है, और कब से अप्लाई करना है तो कल से लेकर 3 मई तक के बीच में अप्लाई करना है आपको। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पे वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, और आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ये जानकारी देनी थी सबसे पहले आपको, तो अगर आप इसको देख लिए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।